हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सब्ट्रैक्टर के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एडर के बारे में। एडर क्या करता है? एडर के दो टाइप होते हैं, एक हाफ एडर होता है और एक फुल एडर होता है। दो बाइनरी बीट को ऐड करना हो तो हाफ एडर लगा दो, तीन बाइनरी बीट को ऐड करना हो तो फुल एडर लगा दो। तीन बाइनरी बीट को कैसे ऐड करते हैं? जब कैरी ऑपरेशन होता है तब तीन बाइनरी बीट को हम लोग ऐड करते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्टर का भी सेम केस है। सब्ट्रैक्टर में अगर हमें दो बाइनरी बीट को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग कौन सा सब्ट्रैक्टर लगाते हैं? हाफ सब्ट्रैक्टर। और सिमिलरली अगर तीन बाइनरी बीट को अगर हमें ऐड करना हो, तीन बाइनरी बीट को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग लगा देते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। दो बाइनरी बीट सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना हो तो हाफ सब्ट्रैक्टर। तीन बाइनरी बीट सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना हो तो आप लगा दोगे फुल सब्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें बाइनरी बीट को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग लगा देते हैं एक डिजिटल डिवाइस, और वो जो डिजिटल डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर दो टाइप का होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर होता है और फुल सब्ट्रैक्टर होता है। अभी हाफ सब्ट्रैक्टर और ये फुल सब्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि मैंने बोला सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ। दो बाइनरी बीट को सब्ट्रैक्ट करना है तो हाफ सब्ट्रैक्टर, तीन बाइनरी बीट को सब्ट्रैक्ट करना है तो फुल सब्ट्रैक्टर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है वो बोरो ऑपरेशन से डील नहीं कर पाता, यही रीज़न की वजह से हम लोग लगा देते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर जो होता है वो बोरो ऑपरेशन से डील कर पाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक एग्जांपल। यहाँ पर ये 8 3 2 4, 83 में से हमें 24 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर ये जो 3 है इसमें से हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो छोटा नंबर है इसमें हमें क्या कंसीडर करना होगा? छोटे नंबर में हमें कंसीडर करना होगा, ये छोटे नंबर के लिए हमें लेना होगा बोरो। तो हम लोग बोरो कहाँ से लेंगे? ये 8 से लेंगे। तो अगर हम लोग ये नेक्स्ट नंबर से अगर हम लोग बोरो ले तो जो 3 है वो 13 बन जाएगा और जो 8 है वो 7 बन जाएगा। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो ऐसे जो ऑपरेशन है इससे अगर डील करना हो तो हम लोग कौन सा सब्ट्रैक्टर लगा देते? हम लोग लगा देते फुल सब्ट्रैक्टर। सिमिलरली जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले अभी हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बाइनरी में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा ज़ीरो। ये जो रिजल्ट हमें जो ज़ीरो जो मिला इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंस इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जबकि इन केस ऑफ एडिशन ऑपरेशन हम लोग क्या बोल रहे थे? हम लोग बोल रहे थे सम। और ये वाले केस में बहुत हद तक क्लियर है कि कोई बोरो नहीं लिया गया नेक्स्ट नंबर से। सिमिलरली 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमें कितना मिलेगा? डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 1। और ये वाले केस में भी कोई बोरो नहीं लिया गया है तो बोरो 0 है। अगर बोरो ले रहे तो जो बोरो है वो 1 होगा, और अगर बोरो नहीं ले रहे तो जो बोरो है वो क्या रहेगा? जो बोरो है वो 0 रहेगा। सिमिलरली ये वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। 1 - 1 सब्ट्रैक्ट हमने कंसिडर किया तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस हमें मिलेगा 0। यहाँ पर आपने कोई बोरो लिया क्या? यहाँ पर आपने कोई बोरो नहीं लिया, तो जो बोरो होगा वो होगा 0 और जो डिफरेंस है वो भी होगा 0। सिमिलरली 0 में से 1 को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये वाले केस में हमें क्या लेना होगा? ये वाले केस में हमें लेना होगा बोरो। तो ये वाले केस में हम लोग किस तरीके से बोरो लेंगे? यहाँ पर ये जो 0 - 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 0 - 1। तो अगर हम लोग बोरो लेते हैं ये वाले केस में हमें क्या लेना होगा? बोरो लेना होगा। ये जो केस हमने जो कंसिडर किया उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया है 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या लेना होगा? बोरो लेना होगा। तो अगर हम लोग बोरो लेते हैं तो जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 0। तो ये जो 0 है वो 1 0 हो गया, और बाइनरी में जो 1 0 होता है उसको हम लोग शो करते हैं 2 से। अभी जो 2 है उसमें हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो 2 है इसमें से हम लोग ये वाले 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1। तो हमें जो रिजल्ट या फिर बोल सकते हैं जो डिफरेंस हमें जो मिला वो हमें क्या मिला? हमें मिला 1। क्या ये वाले केस में हमने बोरो लिया क्या? हाँ, ये वाले केस में हमने बोरो लिया, तो जो बोरो है वो क्या होगा? वो होगा नॉन ज़ीरो। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन में अगर बोरो ले रहे हो तो जो बोरो होगा वो होगा 1। किसी ऑपरेशन में अगर आपको बोरो नहीं लेना पड़ रहा है तो जो बोरो है वो क्या होगा? वो होगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1। ये वाले ऑपरेशन के लिए 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाले ऑपरेशन में आपने कोई बोरो लिया क्या? आपने कोई बोरो नहीं लिया, तो जो बोरो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0। तो जो रिजल्ट आपको जो मिलेगा, डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाफ एडर फुल एडर, जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने डिस्कस किया था कैरी इन और कैरी आउट का मतलब क्या होता है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? जिस ऑपरेशन से कैरी निकल रही है वो कैरी को हम लोग बोलते हैं कैरी आउट, और जिस ऑपरेशन में वो कैरी जा रही है सेम कैरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरी इन। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बोरो आउट और बोरो इन का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। बोरो आउट और बोरो इन का कॉन्सेप्ट आपको कैसा मिलेगा?
अगर आप बोरो अगर नहीं ले रहे हो तो जो बोरो आउट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। बोरो अगर ले रहे हो तो बोरो आउट आपको कितना मिलेगा, बोरो आउट आपको मिलेगा 1। तो ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जब फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये वाले केस में, ये वाले ऑपरेशन में आपको बोरो लेना होगा। तो जो 0 है इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे 1 0। 1 0 बाइनरी में कितना इंडिकेट करता है, 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट मिलेगा 1। तो यहाँ पर ये 1। कुछ इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हाफ सब्ट्रैक्टर में बेसिकली हमें कितने इनपुट मिलते हैं, हमें 2 इनपुट मिलते हैं। और हमें आउटपुट कितने मिलते हैं, जो आउटपुट है वो भी हमें 2 मिलते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर में हमें जो इनपुट जो मिलता है वो 2 मिलते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इनपुट x और यहाँ पर ये इनपुट y, और जो आउटपुट होते हैं वो भी हमें 2 मिलते हैं, आउटपुट b और ये आउटपुट d। यहाँ पर ये जो आउटपुट b है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बोरो। और यहाँ पर ये जो आउटपुट d है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंस। और ये जो x और ये जो y हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इनपुट। ट्रूथ टेबल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का। यहाँ पर हमने इनपुट कंसिडर किया x और y, आउटपुट यहाँ पर ये बोरो और यहाँ पर ये डिफरेंस। x हो सकता है 0, y हो सकता है 0, x 1 भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब x भी 0 हो, जब x भी 0 और y भी 0 हो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x भी 0 y भी 0, तो जो डिफरेंस होगा वो होगा 0 और जो बोरो है वो भी होगा 0। तो आपको बोरो मिलेगा 0 और d भी 0 मिलेगा। जब x 1 हो और y 0 हो, ये वाला केस, जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो, तो जो डिफरेंस होगा वो आपको मिलेगा 1 और जो बोरो है वो आपको क्या मिलेगा, 0। तो जो डिफरेंस है वो आपको मिला 1 और जो बोरो है वो आपको मिला 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो, तो जो बोरो है वो आपको मिलेगा 1 और जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा 1। मतलब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। x की वैल्यू 0 और जो y की जो वैल्यू है कितनी है, वो है 1। तो अगर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 1 होती है तो बोरो हमें कितना मिलेगा, 1, और जो डिफरेंस है वो भी हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो बोरो भी 0 और डिफरेंस भी 0। तो आपको कुछ इस तरीके से जो ट्रूथ टेबल है इसे मेमोराइज़ करना है। यहाँ पर आप अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने बोरो कंसिडर किया, यहाँ पर ये डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 0 0, यहाँ पर ये 0, 1 0 हमें मिल गया 0, 0 1 हमें मिल गया 1, 1 1 हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0। तो यहाँ पर हमें कौन सा गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है XOR गेट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग कंसिडर करें ये इनपुट और यहाँ पर ये डिफरेंस अगर हम लोग कंसिडर करें, इनपुट और डिफरेंस को अगर हम लोग कंसिडर करें, 0 0 में मिल रहा है 0, 1 0 हमें मिल रहा है 1, 0 1 हमें मिल रहा है 1, 1 1 हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, एक्स वाई। ये बोरो को मत कंसिडर करो, एक्स और वाई और ये जो डिफरेंस है इनके बीच में हमें कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक्स और रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई। सिमिलरली जो बोरो का जो रिलेशन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, बी इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी को हमने लिखा डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई। सिमिलरली जो डी है इसको आप फर्दर ऐसा भी लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो रिलेशन जो मिला, डी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, और जे वाला हमें जो रिलेशन मिला, डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई, बी इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। ये जो रिलेशन या फिर बोल सकते हैं जो इक्वेशन है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, इसको यूज़ करते हुए हम लोग बनाने वाले हाफ सब्ट्रैक्टर। सबसे पहला ये जो डी और जो बी का जो रिलेशन है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। जो डी है वो है एक्स, एक्स और वाई, और जो बी है वो है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ये दोनों रिलेशन को हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहला हाफ सब्ट्रैक्टर बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो रिलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो रिलेशन है इसको यूज़ करते हुए आप बनाओगे हाफ सब्ट्रैक्टर की दूसरी वाली डिजिटल सर्किट। जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहला बोला, यहाँ पर ये डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई ये रिलेशन, बी इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई ये रिलेशन, ये दोनों रिलेशन को साइमल्टेनियसली कंसिडर करते हुए हमें हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम बोला ये वाला जो रिलेशन है वो हमें यहाँ से मिला नहीं। ये जो रिलेशन है ये एक और एक रिलेशन हमने ऑब्टेन किया है, इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन के हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर की डिजिटल सर्किट। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो रिलेशन हमें जो मिला, ये जो रिलेशन है वो हमें यहाँ से नहीं मिला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन दोनों को कंसिडर करते हुए हाफ सब्ट्रैक्टर की हमें क्या बनाना है, हमें डिजिटल सर्किटरी बनाना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, एक्स और वाई दोनों के बीच में हमें कौन सा ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, एक्सऑर ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इनपुट एक्स और यहाँ पर ये इनपुट वाई, और यहाँ पर हमने एक्सऑर गेट लगा दिया।
तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, एक्स एक्स और वाई, और ये है क्या, ये है डी। एक्स एक्स और वाई ये बराबर में डी के, तो एक्स एक्स और वाई ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया डी। सिमिलरली बी के लिए भी हमें आउटपुट निकालना है, बोरो के लिए भी हमें आउटपुट निकालना है। तो बोरो के लिए हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। बोरो के लिए रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है इक्वेशन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। तो जो एक्स है आपको उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो जो एक्स हमें जो दिखाई दे रहा है इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से गेट लगा देंगे, नॉट गेट। सिमिलरली जो वाई है वो डायरेक्ट जा रहा है, जो वाई है वो डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो जो वाई है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो वाई कुछ इस तरीके से डायरेक्ट गया। और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, इसका मतलब एंड गेट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट। ये एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, और ये है क्या, ये है बोरो। बोरो इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। तो यहाँ पर हमें इनपुट में क्या मिल गया, एक्स और वाई, और आउटपुट में हमें क्या मिल गया, डिफरेंस, और हमें मिल गया बोरो। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया हाफ सबट्रैक्टर की डिजिटल सर्किटरी। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रिलेशन हमने जो कंसीडर किया, ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया, इसको यूज़ करते हुए हम लोग बनाने वाले हाफ सबट्रैक्टर की डिजिटल सर्किट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले इक्वेशन में आपको एक्सॉर गेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था। यहाँ पर हमें एक्सॉर गेट नहीं कंसीडर करना है, राइट। यहाँ पर हमें एंड गेट और गेट का ही यूज़ करते हुए हमें हाफ सबट्रैक्टर की डिजिटल सर्किट मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, इंटू इसका मतलब एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एक एंड गेट, और यहाँ पर हमने एक्स को डायरेक्ट सेंड किया, और जो वाई है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वाई वाली लाइन में हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया एक नॉट गेट। ये जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने एज इट इज़ रखा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें क्या मिल रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट करना है, एक्स के साथ हमें नॉट गेट लगाना है। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल एक्स है, जो टर्मिनल लाइन ये जो एक्स है, उससे हमने एक लाइन ले ली कुछ इस तरीके से, उसको हमने आगे प्रोसीड किया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट गेट। और ये जो नॉट गेट का जो आउटपुट है वो एंड गेट में जाएगा। एंड गेट में क्यों जाएगा इसके बारे में भी बात करूँगा। और ये जो वाई हमें जो दिखाई दे रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो जो वाई हमें जो दिखाई दे रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है ये एंड गेट में। ये एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। यहाँ पर ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल सर्किट हमने जो बनाया वो ये है, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म हमने जो कंसिडर किया उसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल सर्किट हमने बनाया वो ये है। यहाँ पर हमने एंड गेट क्यों लगाया, क्योंकि एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, तो यहाँ पर हमें इंटू दिखाई दे रहा है, डॉट हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एंड गेट। तो ये वाले एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल गया, एक्स एक्स और वाई, आई मीन एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। और ये वाले एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल गया, एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई दोनों के बीच में और ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन है। और ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसका मतलब हम लोग और गेट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा गेट लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया और गेट। यहाँ पर हमने क्यों कौन सा गेट लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया और गेट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, और गेट का हमें आउटपुट मिल जाएगा, जो कि हमें इंडिकेट करेगा डिफरेंस। और सिमिलरली एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, ये किसके बराबर में, ये हमें इंडिकेट, ये बराबर में बी के। तो ये वाला जो टर्मिनल है इससे ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ से हमने बोरो ले लिया। तो यहाँ पर हमें कितने इनपुट दिखाई दे रहे हैं, दो इनपुट एक्स और वाई, और आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है डिफरेंस और बोरो। आउटपुट भी हमें दो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कौन सा सबट्रैक्टर बनाया, हाफ सबट्रैक्टर हमने बनाया, हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग एंड गेट और नॉट गेट। तो ये इक्वेशंस के हेल्प से इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये इक्वेशंस के हेल्प से हमने क्या बनाया, हमने हाफ सबट्रैक्टर बनाया एंड गेट और नॉट गेट का यूज़ करते हुए। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे फुल सबट्रैक्टर के बारे में।